दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये आपका MSc 06 का टॉपिक है। 20 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिर्फ एक बार आया है, तो चांसेस हो सकते हैं आज के एग्ज़ाम में आपके आने के इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी विच अ गुड टैक्स शुड पोजेसेस और आर डिस्क्राइब एज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, कि क्या कि जो गुड टैक्स की क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो क्या कहलाए, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसको क्या बोला गया है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट द कैनन रेफर टू द क्वालिटी ऑफ एन आइसोलेटेड टैक्स एंड नॉट टू द सिस्टम, नॉट टू द टैक्स सिस्टम एज अ होल। तो जो कैनन्स जो यहाँ रेफ़र किया गया है उसका मतलब सिर्फ एक टैक्स है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टैक्स है, क्योंकि टैक्स कई तरीके के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के हमारे टैक्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टैक्स की क्या क्वालिटी या गुड्स होने चाहिए, वो क्या, उसका मतलब क्या है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, पूरे हो टैक्स सिस्टम से नहीं है, एक पर्टिकुलर टैक्स के बारे में बात की जाएगी कि एक टैक्स कैसा होना चाहिए। अ गुड टैक्स सिस्टम शुड हैव अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन वो ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस हैविंग डिफरेंट कैनन। तो एक गुड टैक्स सिस्टम कैसा होता है, जिसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है सभी तरीके के टैक्सेस के। ठीक है, और अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा गुड टैक्स सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए, एडम स्मिथ थे जिन्होंने सबसे पहले कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए थे। कब? 1776 में। इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे कि एक कैनन ऑफ टैक्सेशन के क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्या है, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकॉनमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ये किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने दिए थे। लेकिन इनके बाद और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने 4 कैनन्स और दिए टैक्सेशन के। क्या क्या? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो टोटल आपके कितने कैनन ऑफ टैक्सेशन है? 8 हैं। ठीक है, 4 किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने दिए थे। बाकी के 4 जो उनके बाद जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं इनका मतलब क्या है। कैनन ऑफ टैक्सेशन canon of equality state that the burden of a taxation must be distributed equally or equitable among the taxpayer. However, this a sort of equality robs of justice because not all taxpayers have the same ability to pay tax. Rich people are capable of paying more taxes than poor people. Thus justice demand that a person having greater ability to pay must pay large taxes. भाई देखो, कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वल टैक्स पे करेंगे सब। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि भाई जिसकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उससे टैक्स लिया जाना चाहिए। रिच पीपल है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, देन पुअर पीपल, तो जैसे जिसकी इनकम है, जिसकी एबिलिटी है, ग्रेटर एबिलिटी है टैक्स पे करने की, उससे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। जिसकी कम है उससे कम टैक्स लेना चाहिए। इफ़ एवरीवन इज आस्क्ड टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी देन सेक्रीफाइस ऑफ ऑल टैक्स पेयर बिकम इक्वल। जब सबसे टैक्स कैसा पे किया जाएगा, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनसे मांगा जाएगा, कहा जाएगा, तो जो सबका जो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, जितने भी टैक्स पेयर है वो इक्वल होगा, क्योंकि वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस कर रहे हैं टैक्स के लिए मनी। ठीक है, दिस इज़ द इसेंस ऑफ कैनन ऑफ इक्वालिटी। तो ये है कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई सबके एक जैसा टैक्स लेना है, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी आप जो है इसमें वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। ठीक है, कि निश्चित होना चाहिए टैक्स, ये नहीं कि टैक्स में चेंजेस आते जा रहे हैं। कि एक जो टैक्स पेयर है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि वो कितना टैक्स पे करना है। तो देखो, द टैक्स विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे शुड बी सर्टेन नॉट आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो जो टैक्स एक इंडिविजुअल पे कर रहा है उसका मतलब वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यानी कि चेंज होता जा रहा है। भाई इनकम के अकॉर्डिंग होता है कि भाई अगर आपकी 5 लाख से ऊपर इनकम है तो इतना % टैक्स देना है। ठीक है, तो हर क्या है, ये निश्चित है। ठीक है, ये डिसाइडेड है कि भाई अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना टैक्स पे करना है। अब देखो लास्ट वाले, ये जो नेक्स्ट पैरा है, नॉट ओनली टैक्स पेयर शुड नोन व्हेन वेयर एंड हाउ मच टैक्सेस आर टू बी पेड। ठीक है, तो जो खाली टैक्स पेयर को ही नहीं पता होना चाहिए कि कितना टैक्स पे करना है, जो टैक्स ले रहा है उसको भी पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड द सर्टेनिटी लायबिलिटी मस्ट बी नोन बिफोर हैंड। सिमिलरली देयर मस्ट आल्सो बी सर्टेनिटी ऑफ रिवेन्यू दैट द गवर्नमेंट इंटेंड टू कलेक्ट ओवर द टाइम पीरियड। भाई यहाँ पे भी सर्टेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए। भाई टैक्स कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि भाई उनके पास कितना रिवेन्यू जनरेट होगा एक गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है, कि भाई जो पे कर रहा है उसे भी पता होना चाहिए उसे टैक्स कितना पे करना है, और जो ले रहा है मीन्स गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, रिवेन्यू ले रही है, टैक्स की फॉर्म में उनको रिवेन्यू आता है,
तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई सर्टेन पीरियड में उनके पास कितना रेवेन्यू कलेक्ट वो करेंगे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। एनी, लास्ट लाइन देखो, एनी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस रिस्पेक्ट में इन्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल। भाई जब किस अमाउंट में अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, तो बहुत सारी ट्रबल हो जाएंगी। भाई अज्यूम करके चलेगी सरकार, गवर्नमेंट अज्यूम करके चलेगी कि भाई हमें इतना रेवेन्यू जनरेट होएगा, भाई इतने लोग हैं जिनकी इनकम इतने से ऊपर है तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। टैक्स पेयर को पता होगा कि भाई मुझे इतना टैक्स देना है, तो उन्हें पहले से पता होगा कि भाई हमें देना है। पर लेकिन अगर चेंज होते रहेंगे, अमाउंट चेंज होती रहेगी, तो उनके लिए ट्रबल हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए भी होगी कलेक्शन में, और जो टैक्स पेयर हैं उनको भी, ठीक है। सर्टेनिटी का मतलब क्लियर हुआ आपको। अब है इकॉनमी, कैनन ऑफ इकॉनमी। द कैनन इम्प्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इकॉनमी में जो भी टैक्स लिया जा रहा है, जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाई कलेक्शन ऑफ टैक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। टैक्सेस शुड बी लीव्ड एंड कलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट कन्वीनियंस नॉट ओनली टू द टैक्स पेयर बट आल्सो टू द गवर्नमेंट। तो जो कैनन मतलब टैक्स ऐसा होना चाहिए, भाई जो टैक्स लगाया जा रहा है या कलेक्ट किया जा रहा है वो कन्वीनियंट हो, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और टैक्स पेयर के लिए भी। भाई इतना ज़्यादा टैक्स ना हो कि भाई सामने वाले को ये लगे, जो टैक्स पेयर है, कि भाई मतलब पेनलेस हो उसके, मतलब वो जो टैक्स होना चाहिए वो पेनलेस होना चाहिए, ट्रबल फ्री होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो टैक्स पेयर हो या फिर क्या हो, गवर्नमेंट जो ले रही है, ठीक है, टैक्स ले रही है रिवेन्यू के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे लिखा है एवरी टैक्स स्ट्रेसेस, ठीक है, एडम स्मिथ ought to be lived at a time or the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it। भाई एवरी टैक्स है वो स्ट्रेस लेके आता है, तो लेकिन एडम स्मिथ ने क्या है कि भाई जिस टाइम पे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे जब टैक्स लगाया जा रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई आफ्टर द हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज कलेक्टेड। भाई जब हार्वेस्ट मतलब फसल कट जाती है उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लिया जाता है। सैलरीड पीपल आर टैक्स एट सोर्स एट अ टाइम ऑफ रिसीविंग सैलरी, यानी कि उनसे पहले ले लिया गया है, उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लिया जा रहा है। भाई जब उनकी सैलरी आ जाएगी तब उनसे टैक्स लिया जाएगा, यानी कि पहले ही टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब है आपका कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। टैक्सेशन शुड बी इलास्टिक इन नेचर इन द सेंस दैट मोर रेवेन्यूज ऑटोमेटिकली फेच्ड व्हेन इनकम ऑफ द पीपल राइजेज। भाई इलास्टिक होना चाहिए, भाई जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी, रेवेन्यू जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग उनका जो टैक्स है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है टैक्सेशन सिस्टम में। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इम्प्लाई द टैक्स मस्ट बी यील्ड सफिशिएंट रेवेन्यू। भाई टैक्स ऐसा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है। समझ में आया। अब है आपका कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, ये लास्ट दो हैं आपके। दिस नॉर्म सजेस्ट दैट टैक्स रेट एंड टैक्स सिस्टम ought टू बी सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेमैन। बट टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, टैक्स के जो रेट हैं, टैक्स जो सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कि भाई जिस बंदे पर टैक्स लग रहा है उसको वो क्लियर हो कि भाई हाँ ये टैक्स है, मेरी इनकम इतनी है, मुझे इतना पे करना है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इतना उस पर टैक्स रेट है, ठीक है, इतना टैक्स रेट के अकॉर्डिंग मुझे अपनी इनकम पे क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो सिंपल होना चाहिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी है अब लास्ट। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी इंप्लाइज दैट देयर शुड बी मल्टीपल टैक्स सिस्टम ऑफ डाइवर्स नेचर रेदर देन हैविंग ए सिंगल टैक्स। एक सिंगल टैक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, अलग अलग नेचर के होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग डाइवर्स नेचर होना चाहिए कि इसका टैक्स सिस्टम का। इन द फॉर्मर केस द टैक्स पेयर विल नॉट बी बर्डन विद अ हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द एग्रीगेट, ठीक है। अब अलग अलग टैक्स सिस्टम होंगे तो उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अगर एक ही टैक्स सिस्टम चलेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक अच्छे से। जो मैंने इनकी थ्योरी लिखी है वो आप पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।